हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी की पेडागोजी क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और जब आप पीवाईक्यूज लगा लेते हैं तो आपको अच्छे से पता चल जाता है कि आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जिन लोगों ने इससे पहले की 17 वीडियोज़ नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आपकी जो भी क्लास है वो आपकी 18 क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन दे रखा है हमारा 46। यहाँ पे करें कि भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि लैंग्वेज के संबंध में, यानी जो भी भाषा है उसके संबंध में कौन सा कथन जो है हमारा सही नहीं है, यानी कि कौन सा सही नहीं है। तो हमारा कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं। भाषागत विविधता एक समस्या है, तो ये क्या है, भाषागत विविधता जो है वो एक समस्या है, तो ये हमारा जो है भाषा के संबंध में सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 47 है। नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। यहाँ पे करें कि नेहा एक लड़की है जो अपनी बात को कहते समय किसका प्रयोग कर रही है, अपनी मातृभाषा के शब्दों का क्या करती है, प्रयोग करती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्यों को दोहराएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को क्या करेंगे, दोहराएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 48। भाषा की कक्षा में ये ज़रूरी है कि, देखिए लैंग्वेज की जो कक्षा है उसमें क्या ज़रूरी है, तो भाषा की कक्षा में ये ज़रूरी है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो भाषा की कक्षा में ये ज़रूरी है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक पर क्या दिया जाए। तो देखिए इसका जो आंसर है वो तो कह रहे हैं भाषा की कक्षा में ये ज़रूरी है कि, तो भाषा की कक्षा में क्या ज़रूरी है, तो भाषा की कक्षा में क्या ज़रूरी है, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। तो ये भाषा की कक्षा में ज़रूरी है। जैसे कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर, जैसे कि जो भी उनकी भाषिक पृष्ठभूमि, जैसे कि अलग अलग बच्चों की अलग अलग अगर भाषाएँ हैं फिर भी उनके आधार पर हम किसी को छोड़ नहीं सकते। तो ये क्या है, भाषा की कक्षा में बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 49। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 49, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य, यानी कि जो 6 to 8 है उस पर जो भाषा शिक्षण, जो भी हम लैंग्वेज का टीचिंग करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, बच्चों को भाषा पढ़ाने का, शिक्षण का भाषा पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना है। तो यहाँ पर विकास करना थोड़ा सा रह गया है, तो क्या है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे 50 है। क्वेश्चन नंबर, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली, कहने कि भाषा शिक्षण यानी कि लैंग्वेज की टीचिंग में पाठ्य पुस्तकों के अलावा जो है, पाठ्य पुस्तकों के अलावा के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली, पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर कौन सा जो है वो सबसे कम प्रभावशाली है। तो हमारा कौन सा सबसे कम, प्रश्नों के उत्तर लिखना क्या है, ये सबसे कम प्रभावशाली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है। हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई। यहाँ पे कह रहे हैं कि 51 क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई। वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है, तो वाक्य पर चर्चा करने का क्या उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है वाक्य पर चर्चा करने का, जो उद्देश्य है बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। यहाँ पे कह रहे हैं हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई। यहाँ पे जो वाक्य बिल्कुल ठीक है, तो कहने के वाक्य पर चर्चा का उद्देश्य क्या है, इस वाक्य पर जो चर्चा की है उसका क्या उद्देश्य, तो बच्चों को भाषा के नियमबद्ध प्रकृति जो भी भाषा सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, नियमबद्ध तरीके से सीखते हैं, नियम से सीखते हैं। जैसे संज्ञा के बाद हम कह सकते हैं सर्वनाम। तो क्या है, बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 52 है। लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लेखन क्षमता यानी कि लिखने की क्षमता, बच्चे जो लिखते हैं और हम चाहते हैं कि बच्चों की लेखन की क्षमता का विकास करना। जो बच्चे लिखते हैं तो उसमें क्या करें, डेवलपमेंट करें उनकी क्षमता में, लिखने की कैपेसिटी की में क्या करें, उनकी क्षमता जो भी उनकी कैपेसिटी उसको क्या करें, डेवलप करें। तो उनकी क्षमता को डेवलप करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, क्या कहें, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों को स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। कह रहे कि जो भी आपने, जो हम कह सकते हैं अपने बच्चों से कि जो भी आप लोगों ने सुना है या फिर पढ़ा है या फिर समझा है उस बातों को क्या कर रहे हैं, लिखो। तो लिखित अभिव्यक्ति करके हम क्या कर सकते हैं, उनकी लेखन क्षमता का विकास कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है। कौन सा है हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है, यहाँ पे 53 है। तो कह रहे हैं भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। कहने के जो भी कह रहे हैं कि भाषा की पाठ्य पुस्तक, लैंग्वेज की जो भी पाठ्य पुस्तकें, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो कह रहे हैं कि हिंदी उत्तर भाषाओं को भी क्या मिलनी चाहिए, जगह मिलनी चाहिए। तो इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? तो इस कथन के संदर्भ में जो तर्क काम करेगा वो कौन सा करेगा? इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 54 है। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। तो पूरक पठन सामग्री का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो पूर्ण पठक सामग्री का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो क्या है? द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। किसकी गति से? द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? कहने कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को, यहाँ पे 4 सवाल दे रखे हैं। देखिए कितने सवाल दे रखे हैं आपने? 4 सवाल दे रखे हैं। तो कह रहे हैं कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप क्या कहते हैं, हिंदी लैंग्वेज का जो भी हिंदी का हमारा क्या है क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानेंगे? तो किस सवाल को सबसे बेहतर मानेंगे? अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये प्रश्न जो है वो सबसे बेहतर माने गए। अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? तो ये क्या है? सबसे बेहतर प्रश्न मानेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? कविता शिक्षण जो भी हमारी क्या है, जो भी कविता का टीचिंग करते हैं तो उसमें के संदर्भ में आप किस बिंदु को करें, किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व तो किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? तो किस बिंदु को देते हैं सर्वाधिक महत्व? किसे देते हैं? कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। देखिए कविता के क्या हो सकते हैं? एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसे क्या मानेंगे? आप जो है सर्वाधिक महत्व देते हैं इस बिंदु को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 57 है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तो कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, कह रहे हैं कि कोई भी लैंग्वेज की जो बुक है तभी सफल मानी जाएगी जब क्या होगा? जब बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य की प्रति उत्सुकता बनाए। क्या है? ऐसी पुस्तक को सफल माना जाएगा जो बच्चों में साहित्य की धरोहर, क्या कि साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति, जो भी वर्तमान है उसके साहित्य के प्रति क्या बनाए? उत्सुकता बनाए। तो ये क्या, ऐसी पुस्तक क्या मानी जाएगी? सफल मानी जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है। भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए, यानी कि लैंग्वेज की जो भी क्लास है उसको हम क्या बनाना चाहते हैं? एक समावेशी कक्षा बनाना चाहते हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने के लिए ये आवश्यक है कि, तो क्या आवश्यक है? तो इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने के लिए ये आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्री, जो भी ऑडियो विजुअल एड्स हैं, उनका प्रयोग किया जाए। हम चाहते हैं कि देखिए जो भी हमारी समावेशी कक्षा है, देखिए समावेशी कक्षा में तो आप लोग जानते हैं, हर बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसी कक्षा जो क्लास होती है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, चाहे उनमें कोई भी डिसेबिलिटी हो, कमी हो, फिर भी उनको सभी को बच्चों को एक साथ, सामान्य बच्चों के साथ एक ही छत के नीचे पढ़ाया जाता है। तो अब उसमें बच्चे कुछ हो सकते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कम सुनाई देता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कम दिखाई देता है। तो हम क्या करेंगे? उन सभी बच्चों के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करेंगे। तभी वो हमारी कौन सी कक्षा कहलाएगी? समावेशी कक्षा कहलाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसी समावेशी कक्षा को पढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार की जो भी ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनका प्रयोग करेंगे ताकि बच्चे हमारे सभी पढ़ सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है। अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है? तो अंतःवाक्य की जो संकल्पना है वो किससे संबंधित है? तो अंतःवाक्य की जो संकल्पना है वो वाइगोत्स्की से संबंधित है। किससे? वाइगोत्स्की से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 60 है। कौन सा है हमारा क्वेश्चन नंबर 60? भाषा और चिंतन में संबंध होता है। तो यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज है और जो भी हम थॉट थिंकिंग करते हैं तो उसमें क्या में संबंध होता है। तो ये कथन किसका है? तो भाषा और चिंतन में संबंध होता है। जो भी भाषा है, जो लैंग्वेज है हमारी, और जो हम चिंतन करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो संबंध होता है वो कैसा होता है? तो ये क्या है? पूर्णतः सही है। तो भाषा और चिंतन में संबंध होता है, तो ये कथन बिल्कुल ही सही है। देखिए जब हम लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज के द्वारा ही हम अपने अंदर जो होते हैं, जो भी थिंकिंग करते हैं तो वो लैंग्वेज के द्वारा ही करते हैं। तो इसमें क्या है कि तो ये कथन जो है पूरी तरीके से सही
रही है। तो इसमें यहाँ पे मैंने आपके जो भी आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस थे वो सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ और आपके लिए डेली क्लासेस लेकर आती हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को कुछ भी अगर कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चंस आप भूल जाएंगे तो आप लोग उसको एक नोटबुक पे अभी से राइट करते रहिए। जो भी चाहे क्लास आप ईवीएस की ले रहे हैं, चाहे आप हिंदी की ले रहे हैं, चाहे सीडीपी की भी क्लासेस ले रहे हैं, तो किसी भी क्लास कोई भी क्लासेस ले रहे हैं जो आपकी टफ है और आप लोगों के पास कोई भी पीवाईक्यूज नहीं है, फिर भी आप लोग चाहते हैं कि इस चैनल से कर रहे हैं आप लोग सभी पीवाईक्यूज, तो उनको अभी से राइट करें। ताकि देखिए एग्ज़ाम के टाइम इतना टाइम नहीं होता है कि आप लोग इतनी लॉन्ग वीडियोज़ को देखें। तो अभी से आप लोग जो भी आपको टफ क्वेश्चंस लग रहा है तो उसको कंप्लीट करके अपनी एक नोटबुक बना लीजिए, जिसमें अपने राइट करते रहिए, और ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप लोग 1 घंटे में भी आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।